नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। आज हम फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है वेल्डिंग जॉइंट्स। वेल्डिंग जॉइंट्स क्या होते हैं, इनकी वेल्डिंग में क्या उपयोगिता होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, जानेंगे सब कुछ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि ये सारा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में हम इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी देखेंगे कि किस प्रकार से इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेल्डिंग जॉइंट का परिचय, यानी कि वेल्डिंग जॉइंट कहते किसे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि वेल्डिंग जॉइंट क्या होते हैं। जब धातु के दो पार्ट को वेल्डिंग के द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो उससे जो जॉइंट बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग जॉइंट कहते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। जब धातु के दो पार्ट को वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है, इससे जो जॉइंट बनता है इसे ही वेल्डिंग जॉइंट कहते। ये है इसका पूरा परिचय। देखिए एक बार दोबारा से हम समझ लेते हैं इसको कि जब धातु के दो पार्ट को वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है तो इससे जो जॉइंट बनता है इससे ही वेल्डिंग जॉइंट कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे कोई धातु की कोई प्लेट है अपने पास, ठीक है, एक ये प्लेट है और सेकंड ये प्लेट है, ठीक है। धातु के दो अपने पास पार्ट है। इन पार्ट को जब हम आपस में जोड़ेंगे वेल्डिंग से, जब इन दोनों पार्ट को आपस में जोड़ेंगे तो इससे ये जो जॉइंट प्राप्त हो गया, इससे जो हमें ये जॉइंट प्राप्त हुआ है इससे ही हम क्या कहेंगे, वेल्डिंग जॉइंट कहेंगे। ठीक है, इसमें अब विशेष बात क्या है, इसको समझाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब ये बता देता हूँ मैं क्यों पड़ी। कि जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, अगर हम इसी एक प्लेट है, सिंगल प्लेट के ऊपर ही हम वेल्डिंग करते जाएंगे, सिंगल प्लेट के ऊपर ही अगर हम वेल्डिंग करते जाएंगे तो ये हमारा वेल्डिंग जॉइंट नहीं कहलाएगा। आगे बात समझ में, सिंगल प्लेट के ऊपर ही अगर हम वेल्डिंग करेंगे तो ये वेल्डिंग जॉइंट नहीं कहलाएगा। वेल्डिंग जॉइंट बनाने के लिए हमें दो या दो से अधिक प्लेटों की या दो से अधिक मेटालिक पार्ट की ज़रूरत होती है, तभी वो हमारा जॉइंट माना जाता है। अब जॉइंट्स जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। हमारे स्ट्रक्चर, हमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना है, किस प्रकार का फ्रेम बनाना है, हमें क्या प्रोजेक्ट तैयार करना है, उस हिसाब से जॉइंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। जॉइंट कई चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। एक तो वेल्डिंग करने की सुविधा के अनुसार कि हमें वेल्डिंग करते समय हमें वेल्डिंग करने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, जिस पार्ट को जोड़ा जा रहा है उसके ऊपर इस प्रकार से जॉइंट लगाना है कि वो जॉइंट मजबूत रहे। और इसके अलावा भी ये चीज़ भी ध्यान में रखी जाती है कि जॉइंट लगाते समय इस प्रकार से जॉइंट लगाना है कि वो जॉइंट हमें महंगा ना पड़े। जॉइंट जो है हमारा इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कि वो जो जॉइंट हम लगा रहे हैं वो कम लागत में हमारा जॉइंट प्रोड्यूस हो जाए। ये चीज़ भी वेल्डिंग जॉइंट्स में देखी जाती है। तो कई चीज़ें देखकर जॉइंट्स का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में हम कई तरह के स्ट्रक्चर वेल्डिंग के द्वारा तैयार करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारे वेल्डिंग के अंदर हम जो पार्ट वेल्ड करते हैं वो दो टाइप के पार्ट हम वेल्ड करते हैं।
एक हो गया हमारा प्लेट, ठीक है, एक हम प्लेट को वेल्ड करते हैं, आगे बात समझ में। दूसरा हम वेल्ड करते हैं पाइप को, किसको करते हैं, पाइप को। इन दो पार्ट के ऊपर अधिकतर वेल्डिंग परफॉर्म की जाती है। प्लेट वेल्ड आपको जानते हो कि जो मेटालिक प्लेट आती है ये किसी भी आकार में हो सकती है, इसकी लंबाई चौड़ाई किसी भी आकार में हो सकती है। जब इस प्रकार की प्लेट को हम वेल्ड करते हैं तो है हमारी प्लेट वेल्ड कहलाती है। इसके अलावा अगर हम पाइप के बारे में बात करें तो पाइप के बहुत सारे उपयोग हमारे दैनिक जीवन में भी होते रहते हैं और इंडस्ट्री में भी पाइप के बहुत उपयोग आपने देखे भी होंगे कि जैसे ऑयल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, गैस अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, या फिर वाटर लाइन के लिए हम पाइप लाइन का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ भी आपको पता है कि वेल्डिंग जॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पाइप्स को अलग अलग शेप में काट कर अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार। उसी प्रकार से जो प्लेट की बात की थी मैंने, ये प्लेट भी आती सिंपल है, लेकिन इस प्लेट को हम काट कर अलग अलग साइज में काट कर अलग अलग डिज़ाइन में जॉइंट करके हम कोई भी स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। तो वेल्डिंग जॉइंट इसी प्रकार से बनते हैं कि इन दोनों पार्टों को अलग अलग साइज में अलग अलग आकार में काटा जाता है। फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जिस प्रकार का हमें प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट के लिए दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में मिलाकर जोड़ा जाता है और इसी प्रकार से हमारे वेल्डिंग जॉइंट का निर्माण होता है। तो अब समझ लेते हैं कि आगे वेल्डिंग जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से हम इन पार्ट्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो एक एक जॉइंट्स को हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लेट जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, प्लेट जॉइंट क्या होते हैं और किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि हमारे मेटालिक जो प्लेट होती हैं वो एक सिंपल प्लेट आती है जिसको हम हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और जिस भी आकार में हमें जोड़ना होता है हम एक दूसरे को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये प्लेट्स जो होती हैं अलग अलग मटेरियल की आती है, एसएस की भी आती है, एमएस की भी आती है, अलग अलग थिकनेस में आती हैं, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm। तो अलग अलग प्रकार की ये प्लेट्स आती हैं। इनको हम हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार परचेज करते हैं, इनको हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग लंबाई में हम इनको कट कर लेते हैं, अलग अलग चौड़ाई में हम इनको कट कर लेते हैं। फिर बाद में जिस भी प्रकार का हमें प्रोजेक्ट बनाना है, जिस भी प्रकार का हमें स्ट्रक्चर तैयार करना है, वेल्डिंग के द्वारा इन प्लेटों के जो हमने टुकड़े कटिंग किए हैं इनको आपस में जॉइंट करते हैं और इसी प्रकार से हमारे जॉइंट्स का निर्माण होता है। चलिए तो देख लेते हैं कि बेसिकली जो प्लेट जॉइंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आपके सामने ये पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें देख सकते हैं पहला जो हमारा जॉइंट है वो है बट जॉइंट। आप देख सकते हैं आपके सामने ये बट जॉइंट दिखाया गया है। ये किस प्रकार से लगाया जाता है ये भी देख लेते हैं। जब कोई एक प्लेट यहाँ पे रखी है, दूसरी प्लेट यहाँ पर रखी है, ठीक है, दोनों को हम आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। जब दोनों को हम आपस में हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के सामने रख के जोड़ लेंगे तो इससे जो जॉइंट तैयार होगा, इससे जो वेल्डिंग करने के बाद में जॉइंट तैयार होगा, ये कहलाएगा बट जॉइंट। कौन सा जॉइंट कहलाएगा? बट जॉइंट। आगे बात समझ में। इसके बाद में हमारा जो सेकंड जॉइंट है वो है लैप जॉइंट। क्या है? लैप जॉइंट। और ये किस प्रकार से लगाया जाता है इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। आप देखिए जैसे हमारे पास ये कोई प्लेट है, इसके बीच से एक और प्लेट इसके ऊपर हम रख देते हैं, ठीक है। अब जब हम इन दोनों प्लेटों को ठीक है वेल्ड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर वेल्ड लगाया पूरी लंबाई के ऊपर और इधर पीछे के साइड में हमने वेल्ड लगाया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम एक दूसरे के ऊपर प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर जब हम वेल्डिंग जॉइंट लगाते हैं तो इस जॉइंट को हम कहते हैं लैप जॉइंट। आगे बात समझ में।
इसके बाद में हमारा जो थर्ड जॉइंट है वो है टी जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? टी जॉइंट। अब ये टी जॉइंट किस प्रकार से बनता है वो भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई प्लेट है, ठीक है, अब इसके ऊपर ये हॉरिजेंटल प्लेन में है और हम इसके ऊपर रखेंगे लंबवत, यानी कि वर्टिकल स्थिति में हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे। अब जब हम इन दोनों प्लेटों को आपस में वेल्ड करेंगे तो एक जॉइंट जो इधर लगेगा, एक बीड इस साइड लग जाएगी और एक बीड इस साइड लग जाएगी। तो ये जो जॉइंट बनेगा इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा, ठीक है, इस प्रकार से हमें ये दिखाई देगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वेल्डिंग बीड यहाँ पे इस प्रकार से लग जाएगी और दूसरी तरफ भी हम यहाँ पे वेल्डिंग बीड लगा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा ये जॉइंट बनेगा ये कहलाएगा हमारा टी जॉइंट। कौन सा जॉइंट कहलाएगा? ये टी जॉइंट। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे फोर्थ जॉइंट की ओर। हमारा फोर्थ जॉइंट है कॉर्नर जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? कॉर्नर जॉइंट। और ये कॉर्नर जॉइंट किस प्रकार से लगाते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेट है वर्टिकल में, ठीक है, और दूसरी प्लेट हमने इसके कोने पे टेकिंग करके यहाँ पे वेल्ड कर दी, ठीक है, यहाँ पे वेल्ड कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो जॉइंट हमें प्राप्त हुआ है ये कहलाएगा हमारा कॉर्नर जॉइंट। कौन सा जॉइंट कहलाएगा? ये कॉर्नर जॉइंट, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो फिफ्थ जॉइंट है, प्लेट जॉइंट का जो फिफ्थ जॉइंट है ये है हमारा एज जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? एज जॉइंट। अब इसमें किस प्रकार से जॉइंट होता है? जैसे दो प्लेट हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, इन दोनों को अगर हम यहाँ से वेल्ड कर देंगे तो ये हमारा जो कौन सा जॉइंट कहलाएगा? ये एज जॉइंट कहलाएगा। दूसरा प्रकार एक और है, इसको इस तरह भी जोड़ सकते हैं। एक प्लेट ये है, इसके किनारे हमने यहाँ मोड़ दिए, ठीक है, दूसरी प्लेट है उसके भी किनारे हमने थोड़े ऊपर यहाँ पे मोड़ दिए, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम यहाँ से वेल्ड कर देंगे, ठीक है, तो ये जो हमें जॉइंट प्राप्त हुआ है ये हमारा एज जॉइंट यानी कि किनारा जॉइंट कहलाता है। तो इस प्रकार से प्लेट जॉइंट के अंदर हम 5 प्रकार के जॉइंट मुख्य रूप से तैयार करते हैं, ठीक है। हम कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो काट पीट कर जब हम उन पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं तो इतने प्रकार के जॉइंट हमें उनमें देखने को मिल सकते हैं। और जब आप ITI करने के बाद में या फिर कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ वास्तव में सर हमें उस टाइम बता रहे थे, अब ये जॉइंट देखो हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये जॉइंट देखने को मिल रहा है। तो ये इंडस्ट्री में काम आने वाली चीज़ें हैं, आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये किस प्रकार का जॉइंट है और इसके ऊपर किस प्रकार से वेल्डिंग की जाती है। ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे कि वेल्डिंग किस प्रकार से इनके ऊपर करते हैं, क्या एंगल हम इलेक्ट्रोड का इसके ऊपर रखते हैं और इनको एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जोड़ा जाता है, सारी चीज़ें समझेंगे वन बाय वन। इसके बाद में हम बात करते हैं पाइप जॉइंट्स। पाइप जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मैंने बताया था कि पाइप के ऊपर भी हम वेल्डिंग करते हैं। देखिए पाइप भी जो आते हैं बहुत बड़े बड़े आकार में आते हैं, बहुत बड़े बड़े लेंथ में आते हैं। अब जिस प्रकार से हमें लाइन तैयार करनी है, आपने अपने घर में ही देखा होगा कि आप भी अपने घर में जब पानी के लिए पाइपलाइन की फिटिंग करवाते हो तो कहीं पे यहाँ इस प्रकार से जोड़ा जाता है पाइप को, कहीं पे इस प्रकार से जोड़ा जाता है, कहीं पे इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो ये क्या है? जॉइंट है। पाइप पूरा एक आता है, फिर हम उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से काट करके अलग अलग साइज में टुकड़े करके फिर उनको हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार, प्रोजेक्ट के अनुसार एक दूसरे के साथ जॉइंट करते हैं, जिससे हमें वेल्डिंग जॉइंट प्राप्त होते हैं। तो वही चीज़ें वेल्डिंग के ऊपर भी अप्लाई होती है। वेल्डिंग में भी हम मेटालिक पार्ट को कट करके हमारी आवश्यकता अनुसार पाइपलाइन का निर्माण करते हैं, प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं, तो उनसे पाइप जॉइंट तैयार होते हैं। तो पाइप जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम अब यहाँ पे समझने वाले हैं कि पाइप जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से आपको बता देता हूँ कि पाइप जॉइंट जो हैं 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के पाइप जॉइंट होते हैं। तो वन बाय वन इनको भी समझ लेते हैं कि पाइप जॉइंट किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा बट जॉइंट, ठीक है, पाइप का बट जॉइंट। अब पाइप का बट जॉइंट किस प्रकार से लगता है? जैसे कोई पाइप का टुकड़ा ये है, ठीक है, और उसको दूसरे पाइप के टुकड़े के साथ हम जब वेल्ड करेंगे, ठीक है,
तो इससे जो ये हमें जॉइंट तैयार हुआ है वो कहलाता है हमारा बट जॉइंट। ठीक है, ये कौन सा जॉइंट है? पाइप बट जॉइंट। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो सेकंड जॉइंट है वो है टी जॉइंट। अब ये टी जॉइंट किस प्रकार से लगाया जाता है ये भी देख लीजिए। जैसे हमारे पास एक हॉरिजेंटल प्लेन में एक पाइप रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर वर्टिकली हम एक और पाइप वेल्ड कर देंगे। वर्टिकली हम क्या कर देंगे? एक और पाइप वेल्ड कर देंगे। तो इससे जो ये जॉइंट तैयार हुआ है इसे ही हम क्या कहेंगे? पाइप टी जॉइंट। कौन सा जॉइंट कहलाएगा ये? पाइप टी जॉइंट। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जॉइंट है एंगल जॉइंट। तीसरा जॉइंट कौन सा है? एंगल जॉइंट। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पाइप है, ठीक है, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल में है, और उसके ऊपर हम कोई भी पाइप जैसे इस प्रकार से वेल्ड करते हैं। ये किसी भी एंगल में हो सकता है, जैसे 45 डिग्री में हमने यहाँ पर पाइप वेल्ड कर दिया है, तो इससे जो हमें जॉइंट प्राप्त हुआ है ये जॉइंट कहलाता है एंगल जॉइंट। कौन सा जॉइंट कहलाता है? एंगल जॉइंट। ये 45 डिग्री में हो सकता है, 60 डिग्री में भी हो सकता है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम पाइप जॉइंट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जॉइंट है ये है लैप जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? लैप जॉइंट। ये किस प्रकार से तैयार किया जाता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक 4 इंची डायमीटर का पाइप है, ठीक है, 4 इंच व्यास का हमारे पास एक पाइप है। हम क्या करेंगे? अगर इसके अंदर हम 3.8 इंच का पाइप इसके अंदर डालकर अगर हम यहाँ पर वेल्ड कर देंगे, ठीक है, तो इससे जो हमें जॉइंट तैयार हुआ है, इससे जो हमें जॉइंट प्राप्त हुआ है, ये जॉइंट कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा लैप जॉइंट। आगे बात समझ में? किस प्रकार से लैप जॉइंट तैयार होता है वो अभी आपने देख लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट जॉइंट है हमारा कंपोजिट जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? कंपोजिट जॉइंट। ये किस प्रकार से तैयार किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई पाइप है, ठीक है, ये कोई हमारे पास एक पाइप का टुकड़ा है। अगर इसके ऊपर हम एक से अधिक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो पाइप हमने यहाँ से जोड़ दिए हैं, ठीक है, या फिर 3 पाइप यहाँ पर हमने वेल्ड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं एक पाइप से हमने यहाँ पे 3 लाइन ले ली है, ठीक है, यहाँ पर 4 लाइन भी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम जॉइंट लगाते हैं तो ये कहलाता है कंपोजिट जॉइंट। कौन सा जॉइंट कहलाता है? ये कंपोजिट जॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जॉइंट है वो है पाइप फ्लैंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? पाइप फ्लैंज जॉइंट। ये 5th नंबर का जॉइंट है हमारा पाइप फ्लैंज जॉइंट। पाइप फ्लैंज जॉइंट किस प्रकार से लगाते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्लेट है, ठीक है, हमारे पास कोई प्लेट है और उसके ऊपर अगर हम कोई पाइप वेल्ड कर लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करते रहते हैं? पाइप वेल्ड कर लेते हैं। तो ये जो जॉइंट हमें तैयार हुआ है ये जॉइंट कहलाता है पाइप फ्लैंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट कहलाता है? पाइप फ्लैंज जॉइंट। ठीक है, ये कहाँ उपयोग होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारी ये पाइप लाइन है, ठीक है, एक पानी की लाइन है जिसके अंदर से बहुत सारी लाइनें हमने दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें स्टॉपर लगाना है, यानी कि यहाँ पे हमें पानी को रोकना है। इस एंड पे हमें पानी को रोकना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लेट वेल्डिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्लेट को वेल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा जॉइंट हमें तैयार हो गया? ये हमें जॉइंट मिल गया फ्लैंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट मिल गया? फ्लैंज जॉइंट। तो हर जॉइंट की उपयोगिता होती है, यूं ही फालतू जॉइंट तैयार नहीं किए जाते हैं। हर जॉइंट की उपयोगिता होती है, उपयोगिता के अनुसार ही हम जॉइंट्स को तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जॉइंट है वो है वाई जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? ये देख सकते हैं आप, वाई जॉइंट। ठीक है, इस प्रकार से वाई जॉइंट लगाया जाता है। तो वाई जॉइंट के लिए क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई पाइप है, ठीक है, अब इस पाइप के ऊपर एक हमने यहाँ पे पाइप वेल्ड कर लिया, एक इधर पाइप वेल्ड कर लिया, तो यहाँ पर जो जॉइंट तैयार हुआ है ये जॉइंट कहलाएगा वाई जॉइंट। कौन सा जॉइंट कहलाएगा? ये वाई जॉइंट। इसके बाद में जो हमारा अंतिम जॉइंट है, ठीक है,
आखिरी जो जॉइंट है पाइप का वो है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट किस प्रकार से तैयार करते हैं आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये पाइप है, ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पर एक पाइप वेल्ड कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से 90 डिग्री में जो हम पाइप वेल्ड करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये जो जॉइंट प्राप्त होता है ये जॉइंट कहलाता है एल्बो जॉइंट। कौन सा कहलाता है? एल्बो जॉइंट। तो इस प्रकार से पाइप जॉइंट जो है हमारे कितने प्रकार के हो गए? 7 प्रकार के। पाइप जॉइंट कितने प्रकार के हो गए? 7 प्रकार के। आपको ये याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछे जा सकते हैं। तो आपने दोनों प्रकार के जॉइंट देख लिए हैं। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा जॉइंट जो है सबसे स्ट्रोंग माना जाता है। इनमें से सबसे स्ट्रोंग जो जॉइंट होता है वो होता है हमारा बट जॉइंट। कौन सा होता है? बट जॉइंट, ठीक है। और सबसे कमज़ोर जो जॉइंट होता है, जॉइंट लगाते हैं हम 5 प्रकार के जॉइंट लगाते हैं, लेकिन सबसे कमज़ोर जो जॉइंट हमें मिलता है वो है लैप जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है? लैप जॉइंट। अगर इसके ऊपर चोट मारेंगे तो सबसे जल्दी जो जॉइंट टूटेगा वो लैप जॉइंट टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इम्पैक्ट सहने की क्षमता, मजबूती जिस जॉइंट के अंदर आएगी वो जॉइंट होगा हमारा बट जॉइंट। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम वेल्डिंग के अंदर जॉइंट्स तैयार करते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए आपके सामने ये PDF तैयार होके आ गया है। अब इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से पाइप जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें से कौन सा आएगा? हमारा ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 8। तो पाइप जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल सही, हमारे जो पाइप जॉइंट होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 7, ठीक है। चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्लेट वेल्डिंग में सबसे मजबूत जोड़ कौन सा होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस की है कि प्लेट वेल्डिंग में सबसे मजबूत जॉइंट कौन सा माना जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लैप जॉइंट, सेकंड ऑप्शन है टी जॉइंट, थर्ड ऑप्शन है बट जॉइंट एंड फोर्थ ऑप्शन है एज जॉइंट। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बट जॉइंट, ठीक है। बट जॉइंट हमारा जो है सबसे मजबूत जॉइंट होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जब दो प्लेटों को आमने सामने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखकर, ठीक है, वेल्ड लगाते हैं तो यह कौन सा जोड़ कहलाता है? देखिए क्वेश्चन इस पे क्या कह रहा है, जब दो प्लेटों को, दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें किस प्रकार से? इस प्रकार से, ठीक है, दो प्लेटों को इस प्रकार से, देखिए क्या लिखा हुआ है, दो प्लेटों को आमने सामने रखी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब यही होता है कि ये दो प्लेटें आमने सामने हॉरिजॉन्टल यानी कि समतल स्थिति में रखेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब इनको जब हम वेल्ड करेंगे तो इससे जो हमें जॉइंट प्राप्त होगा, ये कौन सा जॉइंट प्राप्त होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए? ऑप्शन ए लैप जॉइंट, ऑप्शन बी टी जॉइंट, ऑप्शन सी बट जॉइंट एंड ऑप्शन डी एज जॉइंट। तो बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बट जॉइंट। ये हमारा कौन सा जॉइंट हो गया? आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा बट जॉइंट, ठीक है। आगे बात समझ में? इस प्रकार से हमें क्वेश्चन समझने होते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सबसे कमजोर जॉइंट कौन सा होता है? आपके सामने 4 प्रकार के जॉइंट दिए गए हैं। ए है लैप जॉइंट, बी है टी जॉइंट, सी है बट जॉइंट एंड डी है कॉर्नर जॉइंट। तो इसमें सबसे कमजोर जॉइंट पूछा है तो सबसे कमजोर जॉइंट होगा ऑप्शन ए लैप जॉइंट। लैप जॉइंट जो है सबसे कमजोर जॉइंट माना जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखकर जोड़ लगाया जाता है तो यह कौन सा जोड़ कहलाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना है हमें, इसको समझना है कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
क्या पूछ रहा है, जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर, यानी कि प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, किस प्रकार से, हॉरिजेंटल प्लेन में। क्या दिखा हुआ है इसमें, हॉरिजेंटल प्लेन में। तो हम किस प्रकार से ये जॉइंट तैयार करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक प्लेट है जिसको हमने हॉरिजेंटल प्लेन में रख दिया है, यानी कि समतल स्थिति में रख दिया है। अब इसके ऊपर एक और प्लेट रखनी है, वो भी किस तरह से रखनी है, हॉरिजेंटली प्लेन के अंदर, यानी कि समतल स्थिति में ही। तो वो किस प्रकार से हम रखेंगे, इस प्रकार से इसके ऊपर रख देंगे। तो इस प्रकार ये जो जॉइंट हमें प्राप्त हुआ है, ये जॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये जॉइंट हो जाएगा हमारा लैप जॉइंट। कौन सा जॉइंट कहलाएगा, ये लैप जॉइंट। तो इसमें आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अब इसका एक और क्वेश्चन बन सकता था, अगर यही क्वेश्चन आपको घुमा कर पूछ लेता कि किसी प्लेट के ऊपर, हॉरिजेंटल रखी गई प्लेट के ऊपर हम वर्टिकल स्थिति में अगर कोई प्लेट रखकर वेल्डिंग करते हैं तो वह कौन सा जॉइंट कहलाएगा। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से होता। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक हॉरिजेंटल प्लेन में प्लेट रखी गई है, इसके ऊपर अगर यहाँ पे वर्टिकल आ जाता कि इसके ऊपर क्या, किस प्रकार से प्लेट रखनी है, वर्टिकल स्थिति में प्लेट रखनी है, तो इससे जो जॉइंट हमें प्राप्त होता है तो ये कौन सा जॉइंट कहलाता। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाता, ये कहलाता हमारा टी जॉइंट। कौन सा जॉइंट कहलाता हमारा, टी जॉइंट। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को समझना होता है कि क्वेश्चंस क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या हमसे पूछा जा रहा है, तब हम क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारे वेल्डिंग जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास तैयार हैं। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट करके ये क्वेश्चंस ले सकते हैं। बाकी वेल्डिंग जॉइंट्स के ऊपर जो बेसिक जॉइंट हमारे देखने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि इन जॉइंट्स के ऊपर हम एज प्रिपरेशन करके किस प्रकार से इनको मॉडिफाई कर सकते हैं और किस किस तरीके से हम इनको जॉइंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।